दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 40। मिश्री वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिश्री ने पलट के देखा तो पीछे राजवीर खड़ा था। राजवीर को देख के मिश्री डर गई और उसने जल्दी से अपना हाथ राजवीर से छुड़ा लिया। राजवीर मिश्री को देख के मुस्कुराते हुए बोला, हाय, तुम यहाँ? मैं यहीं से गुजर रहा था तो तुमको देखा तो आ गया। तुम यहाँ रात में अकेली क्या कर रही हो? ये जगह सेफ नहीं है। मिश्री 2 कदम पीछे हो गई और बिना कुछ बोले पलट के जाने लगी तो राजवीर उसके आगे आ गया। मिश्री डर गई और फिर जल्दी से साइड से होकर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर फिर उसके आगे आ गया और बोला, क्या हुआ? तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। अगर तुम अकेली हो तो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, और उस दिन के लिए तुमको थैंक यू भी बोलना था। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की तो मैं शर्त जीत गया। बोलते हुए राजवीर ने मिश्री के हाथ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर मिश्री 4 कदम पीछे हो गई और बोली, सर, मैं आपको नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। मैं अपने मालिक के साथ यहाँ आई हूँ और मेरे मालिक को पसंद नहीं मैं आपसे बात करूँ। आपकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आया। मैं नहीं चाहती उनको फिर से गुस्सा आए। आप सर जीत गए या हार गए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने उस दिन, मैं भूखी थी, मुझे कुछ खिलाया और मैंने आपकी मदद कर दी। बस आगे से आप मुझसे बात ना करें। मिश्री फिर जाने लगी तो राजवीर उसके आगे आ गया और बोला, मालिक, तुम क्या किसी की नौकर हो? मिश्री राजवीर को देखने लगी। राजवीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर फिर भी वेद ने गुस्सा किया, मतलब ये लड़की उसके लिए ज़रूरी है। इसीलिए राजवीर बोला, अगर तुम किसी की नौकरानी हो तो क्या तुमको इतना हक नहीं तुम किसी से बात कर सको? ये गैर कानूनी है। तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो? छोड़ दो नौकरी, चलो मेरे साथ। अगर तुमको काम की ज़रूरत है तो मैं तुमको काम दूंगा, मन चाहे पैसे भी दूंगा। तुम जिससे चाहे उससे बात कर सकती हो, जहाँ चाहे घूमने जा सकती हो। तुमको वो हर एक चीज़ करने को मिलेगी जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, जो उसकी बेसिक नीड भी है। तुम एक अच्छा जीवन बिता सकती हो। तुमको किसी का गुलाम बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। मिश्री, जो राजवीर की बात शांति से सुन रही थी, वो बोली, सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ? राजवीर थोड़ा हैरान हुआ। मिश्री क्या नौकर ही बन के रहना चाहती है? वो भी ऐसा नौकर जिसको बात करने की भी आज़ादी ना हो? लेकिन फिर भी राजवीर उससे बोला, बिल्कुल तुम जा सकती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम चाहो तो इन सब से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। चलो मेरे साथ। राजवीर ने ये सब एक बार कोशिश करते हुए बोला था। क्या पता मिश्री उसकी बात समझ जाए और उसके साथ चलने को रेडी हो जाए। लेकिन उसके विपरीत मिश्री हाथ जोड़ के बोली, धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो किसी अनजान के बारे में इतना सोच रहे हैं। पर सर, हम मालिक को धोखा नहीं दे सकते। अब ये जीवन मालिक के अधीन है। वो जैसा बोलेंगे मैं करूँगी, वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। हम लोगों को धोखा देना नहीं सिखाया गया कि एक मालिक को छोड़ के दूसरे मालिक के पास चले जाओ। जिस मालिक ने हमको एक बार काम दिया, हम लोग जीवन भर उसके यहाँ ही काम करते हैं। और मालिक के यहाँ बस हमको काम नहीं मिला, इज्जत, नाम, परिवार सब मिला। आपकी मदद करने की इच्छा बहुत अच्छी है और बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत भी है। आप उनकी मदद करिए। मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। अब प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मेरे मालिक ने मुझे आपसे बात करते देखा तो गुस्सा करेंगे। बोल के मिश्री भाग के गाड़ी की तरफ चली गई। राजवीर सोच में पड़ गया। उसे तो यही खबर मिली थी, ये लड़की वेद की वाइफ है।
फिर ये मालिक क्यों बोल रही है वेद को? और जिस हिसाब से इस लड़की ने बताया वेद गुस्सा करेगा, तो एक नौकरानी किसी से भी बात करे, वेद को क्या दिक्कत होगी? कहीं इस वेद का इस नौकरानी के साथ कोई अफेयर तो नहीं? वैसे नौकरानी देखने में तो अच्छी है, हो सकता है वेद का इसके साथ कोई चक्कर चल रहा हो। सोच के राजवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने आप से बोला, अब खेल में और मज़ा आएगा। अब वेद के चक्कर के बारे में मैं उसकी वाइफ को बताऊंगा और पूरी मीडिया में वेद की इज्जत को अच्छे से उछालूंगा। तब मेरा बदला जाके पूरा होगा। राजवीर सब सोच के खुश हो रहा था। वहीं मिश्री गाड़ी के पास आई तो वेद गाड़ी से टेक लेके खड़ा था। वेद को देख के मिश्री डर गई, कहीं वेद ने उसे उस लड़के से बात करते हुए तो नहीं देख लिया। अब वेद कहीं फिर उसके ऊपर गुस्सा ना करे। मिश्री ने सोचा वेद गुस्सा करे उससे पहले ही वो वेद को सब बता दे कि वो लड़का गलती से उससे टकरा गया था। इसीलिए मिश्री डरते हुए वेद के पास आई और बोली, मालिक मैं। पर मिश्री ज़्यादा कुछ बोलती उससे पहले वेद बोला, गाड़ी में बैठो, लेट हो रहा है, पापा का कॉल आया था। मिश्री शांत हो गई और जाके गाड़ी में बैठ गई। मिश्री को डर सता रहा था, लेकिन वेद से बात कैसे करे? और वेद भी गुस्सा नहीं कर रहा है। तो फिर मिश्री को लगा, मतलब वेद ने उसे उस लड़के के साथ नहीं देखा। इस बात से मिश्री को थोड़ी सी शांति मिली। क्यों है वेद इतना शांत? क्या वेद दबा रहा है अपने अंदर के गुस्से को, या फिर बात है कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।